1 ऑफ द JEE 2023। उसमें पहला लेक्चर हमने जो शुरू किया था वो था इनइक्वालिटीज वाला। अब वो इनइक्वालिटी जो तुम्हारा मैंने डेमो लेक्चर्स में लिया था वो बहुत फंडामेंटल था, बहुत बेसिक्स था। यहाँ पे बेसिक्स नहीं होंगे अभी। इनइक्वालिटी में हमने क्या देखा था कि नंबर लाइन के जब भी नंबर लाइन की बात करें, यहाँ पे तुम्हारा होता है 0, राइट में होता है इन्फिनिटी, लेफ्ट में होता है माइनस इन्फिनिटी। दुनिया का सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर तुम्हारा इन्फिनिटी है, दुनिया का सबसे छोटा नंबर तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है। तो अगर मैंने ये भी बोला था ब्रैकेट्स कैसे यूज होता है, ये ओपन ब्रैकेट्स है, ये क्लोज ब्रैकेट है, ये तुम्हारा ओपन क्लोज है, ये क्लोज ओपन है, और ये लास्ट वाला तुम्हारा करली ब्रेस है। ये यूज कब होता है? अब इक्वालिटी का साइन अगर है तो क्लोज ब्रैकेट यूज होगा, मतलब ऐसा इक्वल टू का साइन अगर है तो क्लोज ब्रैकेट यूज होगा, इक्वालिटी का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट यूज होगा। ठीक है। और नंबर को एग्जैक्ट अगर दिखाना है, नंबर में यही स्पेसिफाइड करना है नंबर्स को, तो तुम्हारा करली ब्रेस यूज होता है। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद तुम लोगों को हमने ये भी दिखाया था एक्स का वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 3 है, ये खुद बता रहा है कि एक्स का वैल्यू 3 और 3 से छोटा है, तो 3 इसमें काउंटेड है, राइट। तो 3 काउंटेड है मतलब छोटा, मतलब कहाँ जाके रुकेगा? अगर 3 का एक्स का वैल्यू 3 यहाँ पे है, उससे छोटा मतलब कहीं ना कहीं लेफ्ट में आके रुकेगा। और लेफ्ट में कहाँ पे जाके रुकेगा वो? माइनस इन्फिनिटी पे। तो आंसर बनेगा इसका माइनस इन्फिनिटी को 3। इन्फिनिटी को हम कभी कैद नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा ओपन, और 3 को हमेशा क्लोज्ड। इसी क्वेश्चन को अगर मैंने ये बोला x इज ग्रेटर देन 2 है, फिर से एक बार x का वैल्यू यहाँ पे 2 आया, 2 से बड़ा है तो राइट में जाएगा, कहाँ जाके रुकेगा? इनफाइनाइट पे। तो आंसर होता है इसका 2 इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग दोनों को भी हमने ओपन करवा दिया था। तीसरा चीज, अगर x को बाउंड किया गया है -1 और 5 के बीच में, सपोज बाउंडेशन क्या होती है? ये रहा तुम्हारा x का वैल्यू, ये रहा तुम्हारा ये वैल्यू, इधर -1 है इधर 5 है, इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में है मतलब मेरे पास अपर लिमिट भी है और लोअर लिमिट भी है। तो आंसर बनेगा इसका डायरेक्टली 1 से लेके 5, 1 को ओपन 5 को क्लोज्ड। ये हम लोग पहले देख चुके थे। ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि नंबर्स में अगर फैक्टराइज कर चुके, अगर x-1 या x-3 और डिनोमिनेटर में x+2 है, और ये लेस देन इक्वल टू 0 अगर है, तो सबसे पहले जो भी नंबर लाइन पे नंबर को प्लॉट कर दो। नंबर लाइन प्लॉटिंग ऐसे चलेंगी, 3 लोग हैं तो 1, 3 एंड -2, यहाँ पे आएगा -2, ये 1 और 3 नंबर्स को प्लस माइनस करवाना है। राइट ऑफ द राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव से चालू होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे जाने के बाद निगेटिव के लिए ढूंढते हैं, लेस देन के लिए ढूंढते हैं निगेटिव रीजन। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, भाला अगर फंक्शन की ओर रहेगा, देखो भाला अगर फंक्शन की ओर रहेगा तो नेगेटिव ढूंढना है, और भाला अगर फंक्शन से दूर रहेगा तो पॉजिटिव ढूंढना है। यहाँ पे भाला फंक्शन की ओर है तो नेगेटिव ढूंढो, नेगेटिव इन दोनों रीजन में है, और इन रीजन में तो आंसर बनेगा -इनफाइनाइट से -2 और 1 से लेके 3। सीन ऐसा था कि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन था, तो सबको इक्वालिटी देने से पहले मैंने एक केस कंडीशन बताई थी कि इक्वालिटी जब भी आएगा, डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर है उसको कभी भी क्लोज नहीं करने का। तुमको सिलेबस में 3 चीजें याद रखनी है। पहले वाली, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इन दोनों को कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, कभी भी नहीं, एट एनी कंडीशंस नहीं। और दूसरी चीज, ऐसे पॉइंट्स जिनमें डिनोमिनेटर 0 होता है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है -2 पे, तो इस -2 को कभी भी इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ओपन, ये हो जाएगा तुम्हारा ओपन। और न्यूमरेटर को हम लोग हमेशा कैद करेंगे मतलब इक्वेट करेंगे। कब की बात कर रहा हूं मैं ये सब? जब भी इक्वालिटी की बात हो। डिनोमिनेटर कभी भी तुम्हारा इक्वल आई मीन क्लोज नहीं रहेगा, और इन्फिनिटी कभी भी तुम्हारा क्लोज नहीं रहेगा, मतलब उनको ओपन ब्रैकेट्स आएंगे। तो ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर जो हम लोग देख चुके थे यहां तक भी। उसके बाद हमने यही देखा था, अगर फंक्शंस का अगर पावर इवन हो रहा है, सपोज x-1 है, यहाँ पे x+3 है, और यहाँ पे x-2 है, और लेस देन 0 है। अब याद रखना ये ट्रिक है, जब भी इक्वालिटी का साइन ना हो, जब भी इक्वालिटी का साइन ना हो, तो तुम लोग इवन पावर ब्रैकेट को सीधा गायब कर सकते हो। क्या लिखवा के दिया? whenever there is not a equality sign, then ignore the even power brackets। ठीक है, क्या बोल रहा देखो, जब भी इक्वालिटी की बात आएगी,
जब भी इक्वालिटी की बात आएगी तो हम लोग को पता है कि न्यूमरेटर को हमेशा इंक्लूड करना है और डिनोमिनेटर को हमेशा एक्सक्लूड करना है। लेकिन अगर इक्वालिटी का साइन ही नहीं है, नॉर्मल लेस देन ग्रेटर देन का अगर साइन है, तो अगर इवन पावर्ड ब्रैकेट मिले उसको सीधा गायब कर दो। गायब कर दो मतलब क्वेश्चन में है ही नहीं, निकाल दो इसको। सॉल्व किसके लिए होगा? इसके लिए, क्योंकि वो होता है ना, इन अनलेस एंड अनटिल तुम्हारा लेफ्ट वाला पार्टी पॉजिटिव नहीं है तब तक तुम उसको राइट में नहीं भेज सकते। आई मीन टू से, अगर सपोज ऐसा रहा 1/x माइनस इज लेस देन 2, अब तुमको इस x के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ये x पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ये इवन नहीं है तब तक की बातें कर रहा हूं मैं। हाँ, अगर ये इवन रहा, या हमेशा इवन से ज्यादा मैं वर्ड यूज करूंगा पॉजिटिव, अगर ये x तुम्हारा पॉजिटिव रहा तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन तुमको इस x के बारे में कोई आइडिया नहीं है ये निगेटिव है या पॉजिटिव है, तब तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है। हाँ, अगर ये ऐसा होता, सपोज एक बात बताओ, दुनिया x स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 और 0 से स्टार्ट होता है। नंबर उठा के देखो, दुनिया में जितने भी स्क्वायर है उतने सारे के सारे स्क्वायर 0 और 0 से बड़े होते हैं, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 है। उसके बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर निगेटिव आएगा। इसका मतलब यही हुआ कि सारे के सारे स्क्वायर पॉजिटिव होंगे और 0 से बड़े होंगे। तो अगर सीन ऐसा हुआ x+3 ये वाला है तुम्हारा x² + 9, और किसी ने ये पूछ लिया लेस देन 0, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो इसको अपन डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैंने क्या बोला कि x² हमेशा 0 और 0 से बड़ा होता है। अब अगर x का खुद का वैल्यू ही 0 और 0 से बड़ा है, अगर मैं उसमें +9 करवा दूं, तो मैं इसमें +9 अगर करवा दूं तो ये ऐसा दिखेगा +9, तो मेरा आंसर ऐसा दिखेगा x² + 9 > 9। मैंने क्या बोला था? अब ये x² + 9 निगेटिव है या पॉजिटिव है? ये 9 से बड़ा है, 9 खुद एक पॉजिटिव नंबर है, तो 9 खुद एक पॉजिटिव है और ये 9 से भी बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, x² + 9 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और जो जो नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है उसको इक्वालिटी में अपन सीधा लेफ्ट में भेज सकते हैं। तो अगर ये x² + 9 को मैंने राइट में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया, इसका आंसर क्या बनेगा? 0 बाय पॉजिटिव नंबर। क्या होता है, किसी अगर मैंने 0 को किसी भी पॉजिटिव नंबर से अगर डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या होता है? 0। ऑब्वियसली 0। अगर ये 0 बन गया तो मेरा क्वेश्चन क्या बना? मेरा क्वेश्चन क्या बना? x+3 इज लेस देन 0, क्योंकि ये तो वैसे भी बिना काम का है। अब x+3 3 से छोटा है, तो आंसर क्या बना? x इज लेस देन -3, आंसर -∞ से -3, बात खत्म। यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसा देता कि सपोज x² + 9, चलो एक काम करते हैं, नॉर्मल कराते हैं उसको, x-3 ये है तुम्हारा x-2, डिनोमिनेटर में है x² + 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्व कैसे करोगे इसको? अभी ये क्वेश्चन है मेरा। तुमने जो बेसिक्स में किए थे वो में क्या, तो फंडामेंटल था, उसमें कोई टाइम पास, उसमें कोई नहीं पूछता तुमका क्वेश्चन। ये कंसेप्ट है। क्या है देखो, क्या बोला गया? x-3 x-2 लेस देन इक्वल टू 0 है। अब ये क्वेश्चन में है, तो मैंने क्या बोला था, तुम लोगों को डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करना तब तक अलाउड नहीं है जब तक तुमको पता ना चले कि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव नंबर है। अब x² 0 और 0 से बड़ा होता है, तो किसी भी, अगर इसका मिनिमम वैल्यू अगर 0 है और उसमें अगर मैंने 4 ऐड कर दिया, तो इस क्वेश्चन का, किसका, x² + 4 का मिनिमम वैल्यू होगा 4। ये 4 से बड़ा होगा। 4 से बड़ा है मतलब ये पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव है तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर क्या बनेगा? x-3 ये बनेगा तुम्हारा x-2 लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये वैसे भी काम का नहीं है, गया देखो काम से निकल गया वो। अगर ये x-3 x-2 लेस देन इक्वल टू 0 है, तो करना क्या है मुझको? इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। नंबर लाइन पे प्लॉटिंग का क्या मतलब है? यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ये रहा तुम्हारा वैसे ही प्लस माइनस एंड प्लस, और प्लस माइनस प्लस में, तो एक बात बताओ, भाला फंक्शन की ओर जा रहा है, और भाला अगर फंक्शन की ओर जा रहा है तो हम निगेटिव ढूंढेंगे या पॉजिटिव ढूंढेंगे? ऑब्वियसली निगेटिव कहाँ कहाँ है? दोनों के बीच में। तो आंसर क्या हो गया मेरा? 2,3। बस तुमसे एक सवाल पूछना था, ये 2 और 3 तो मैंने लिखवा दिया, ये 2 और 3 के ब्रैकेट्स कौन से आएंगे? क्लोज ब्रैकेट्स, क्योंकि दोनों को भी इक्वालिटी का साइन था, तो ये रहा तुम्हारा क्लोज ब्रैकेट 2,3।
ठीक है, फिर से एक बार, अगर यही सवाल मैं ऐसा लिख दे रहा x अपॉन सॉरी 2/x इज लेस देन 1, इसको सॉल्व कैसे करोगे? अब एक बात बताओ, क्या तुमको इसके बारे में कोई आइडिया है? ये x निगेटिव है या पॉजिटिव है? कोई आइडिया नहीं है सर, निगेटिव भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता। अगर इसके बारे में मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है तो क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, तुम कर ही नहीं सकते क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए तुम्हारे पास 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि भैया वो डिनोमिनेटर वाला पार्टी हमेशा पॉजिटिव है। क्या ये पॉजिटिव है? नहीं, तो ये कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो कैसे करेंगे इसको फिर? ये इधर नहीं जा सकता, मैं एक्सेप्ट कर सकता, लेकिन ये तो इधर आ सकता है। तो ये होगा कैसे सॉल्व? ये बन जाएगा 2/x माइनस 1 इज लेस देन 0। अब आगे क्या होगा? अब ये तो नॉर्मल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर बनेगा 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन 0। अब जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तुम सारे के सारे क्वेश्चन में एक्स की साइन अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो एक्स का साइन पॉजिटिव है, और यहाँ पे एक्स का साइन निगेटिव आया, तो मेरे को सबसे पहले इस एक्स को हटाना पड़ेगा, इसकी साइन हटानी पड़ेगी। तो कैसे करूं? इधर से माइनस कॉमन लेता हूं मैं, तो आंसर क्या बना? x माइनस 2 अपॉन एक्स इज लेस देन 0। अब ये तो काम करेगा नहीं, तो इस माइनस को जब मैं इधर भेजूंगा तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज का मतलब ये हुआ, अगर x का वैल्यू x से बड़ा है, इफ x इज ग्रेटर देन 1, अगर मैंने दोनों साइड में अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर बनेगा माइनस एक्स, ये बनेगा -1, और इस बार मेरा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये बनेगा लेस देन -1। याद रखना ये चीज कि जब भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई बाय -1, तब तब उसका साइन चेंज हो जाता है, लेस देन का ग्रेटर देन का लेस देन, एंड सो ऑन। तो यहां से जब ये तुम्हारा माइनस इधर को जाएगा तो ये पार्टी चेंज करेगा, तो मेरा आंसर दिखेगा x माइनस 2 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 0। आगे तुमको पता है, फैक्टर उठाओ, ये कहाँ 0 होता है? सर ये 0 होता है 2 पे, ये 0 होता है 0 पे, तो मेरा आंसर बनेगा, ये आ गया मेरा 0, ये आ गया मेरा 2, प्लस माइनस प्लस, और मेरे को इस बार क्या ढूंढना है? सर मेरे को ढूंढना है भाला फंक्शन से दूर जा रहा है, तो मैं ढूंढूंगा पॉजिटिव नंबर को, और पॉजिटिव है मेरा यहां से यहां, यहां से यहां, तो आंसर बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 0 और 2 से लेके इन्फिनिटी, दोनों में भी इक्वालिटी का साइन नहीं था, इसीलिए दोनों को भी ओपन ब्रेस यूनियन, ये रहा मेरा आंसर। ठीक है, ये तुम लोगों का अब तक मैं डेमो में, ये शायद मैंने ये क्वेश्चन नहीं करवाए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अब एक और सिनारियो देखना। क्वेश्चन में अगर मैंने ऐसा दिया है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज लेस देन 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ये सॉल्व तुम कर सकते हो क्या? तुम में से कोई ट्राई करेगा इसको? सॉल्व कैसे करोगे इसको? एनीवन? लगाओ तो, चलो ट्राई करो, तो एक को लेफ्ट में लेके जाओ, किसी एक को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ। चलो, तो मैं चाहता हूँ तुम लोग ट्राई करो इसको, किसी एक को लेफ्ट में लेके जाओ, लेफ्ट में लेके जाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके वही नंबर लाइन पे प्लॉटिंग कराओ, देखो आंसर क्या आता है। लेफ्ट में लेके जाके माइनस करना उसको, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि तुमको पता नहीं है एक्स का साइन एक्स पॉजिटिव नहीं है हमेशा, तो तुम लोग को उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो लेफ्ट में लेके जाओ, लेफ्ट में लेके जाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद शायद तुम्हारे आंसर्स मैच हो जाएंगे वहां पे, और नहीं भी आंसर आए तो कोई बात नहीं, ठीक है, बस तुम लोग ट्राई करना है। बन गया किसी का? यस सर। बोलो बेटे आंसर फिर। सर तनिष्क क्या माइनस आया? इंफिनिटी, माइनस ओके, इंफिनिटी कॉमा 1 ओके, एंड 2 कॉमा इंफिनिटी। 2 कॉमा इंफिनिटी, ओके, ठीक है। यश आया तेरा?
चलो ठीक है, किसी का भी शायद आंसर नहीं बना। इसके अलावा देखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, मैंने क्या बोला था, तुम ना इसको सर, आ ऐसे गया। आ गया बेटे, क्या बात है। अब देख, क्रॉस चेक कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि तुमको ना इसके बारे में आइडिया है ना इसके बारे में आइडिया है। जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते लेकिन एक को तो लेके जा सकते हो, तो मैंने इसको ऐसा किया, 1 अपॉन, देखो ये x-1 हुआ, माइनस में 1/(x-2) हुआ, लेस देन मेरा 0 हुआ। अब जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अब तो कर सकता हूं, तो कैसे हो जाएगा, ये बनेगा तुम्हारा x-2, और इस माइनस के कारण इनके दोनों के साइन चेंज होंगे, तो आंसर होगा ये -x+1, और डिनोमिनेटर में है मेरा x-1, x-2 इज लेस देन 0। अब हुआ क्या, ये x मर गया, -2 + 1 बन गया -1/(x-1), x-2 लेस देन 0। अब क्या बोला था मैंने, क्या बोला क्या था कि जब भी माइनस का साइन आएगा तो सबसे पहले जब तुम इसको यहाँ ट्रांसफर करोगे तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। और ये चेंज होगा कैसे, ये हो जाएगा 1/(x-1), ये बनेगा तुम्हारा x-2 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे दो ही फैक्टर है मेरे, पहला फैक्टर है 1, दूसरा फैक्टर है 2, प्लस माइनस प्लस, क्या पूछा गया था, ग्रेटर देन का साइन है, भाला फंक्शन से दूर है, और जब भी भाला फंक्शन से दूर जाएगा हम उसको पॉजिटिव ढूंढेंगे, और पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, तुम्हारे सामने है, -∞ से 1 और 2 से लेके इंफिनिटी, दोनों ब्रैकेट्स में क्लोज, और ये रहा मेरा आंसर। तनिष्क, तेरा यही आया था क्या? यस सर। क्या बात है। यश, तेरा तेरा भी यही था? हाँ सर, यही था। सर मेरा भी परशुराम, यही चाहा था। क्या बात है। मोहित, क्या बात है। परशुराम, सुयश, तुम दोनों का ही बाकी है। सर सर, गलत आ आधा गया हुआ मेरा। था सर। सुयश क्या बोला, 1 बाय 1 प्लीज। सर, आधा हुआ था। अर्धा जमलं होतं, अर्ध जमलं नाही, ठीक है, कोई बात नहीं। परशुराम तुझं? सर गलत आ गया थोड़ा। ठीक है, समझ में आलं, गलती कहाँ करी, समझा समझा, देखो कहाँ गलती हुई। हाँ ऐसे ही हाँ शिकते हैं, असं शिकायचं असतं मॅथ्स, चुका केल्याशिवाय कळत नाही कुठे चुकतोय आपण, ठीक आहे। हे कॉपी करण्यात, निव्वळ बघण्यात, दुसऱ्यांनी सॉल्व्ह केलंय तो आपण बघायचं नुसतं, त्याला काही अर्थ नाही। तुम्ही करा, बिंदास करा, 10 क्वेश्चन चुकू द्या, काही फरक पडत नाही, कोणी तुम्हाला विचारणार नाही का चुकलेत म्हणून। हा, पण ज्या दिवशी 11वा बरोबर येईल तुम्ही शिकून गेलात। सायकल सारख्या गोष्टी असतात, सायकलून पडावं लागतो खूप सारा वेळा, तेव्हा सायकल शिकतो आपण, तशी गोष्ट आहे मॅथ्सची। नेक्स्ट क्वेश्चन। आता ना, हे तुमचे तो ये बेसिक्स चल रहा था, ये सब तो बेसिक्स था। अपना मेन मुद्दे पे चलते हैं, तुम्हारा एक्चुअल क्वेश्चन कैसे है, ठीक है। चाहूंगा डायरेक्टली फिर से एक बार, मैथ्स में कोई थ्योरी नहीं होता, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसेस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सही तुम्हारे आंसर्स आएंगे। तो फिर से ईमानदारी से जितना तुम लोग कर सकते हो, गलती करने की कोशिश करना। सही तुम्हारे आज नहीं भी आंसर है तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गो फॉर इट। 152 से लेके 163 तक पूरे आज खत्म करने हैं हमको, यहां से लेके यहां तक सब खत्म करना है। चलो 1 बाय 1 प्लीज। 152 सभी कर रहे हैं। पूरे खत्म करने हैं हमको, 10 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है, 11 खत्म करने तुम लोगों को। कुछ अच्छे हैं, कुछ टाइम पास है। 152 क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि तुम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एक्स की साइन तुमको पता नहीं है निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो 2 को इधर लेके आओ। 2 को लाने के बाद फिर क्रॉस चेक करो, उसके आंसर्स क्या आएंगे। आ गया? यस सर। अरे बहुत सिंपल था। कैसा बनेगा ये 1/x, ये कैसे दिखेगा तुमको शक्ल इसकी, ये इसको निकाल दो ना लेफ्ट में। क्या हुआ, 1/x -2 ग्रेटर देन 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 - 2x/x इज ग्रेटर देन 0। तो ठीक है, ये क्या बना, अगर मैं -2 को कॉमन ले लो कि x का कोएफिशिएंट मेरे को 1 चाहिए, तो -2 बाहर लेता हूं मैं। अगर मेरा -2 बाहर आ गया, ये बनेगा x - हाफ अपॉन x इज ग्रेटर देन 0। अब मेरे को इसको, ये तो पॉजिटिव नंबर है, उधर जाके वैसे भी 0 बन जाएगा। अब ये माइनस जब उधर जाएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो मेरा आंसर बनेगा x - हाफ अपॉन x इज लेस देन 0। प्लॉटिंग कराएंगे, ये बनेगा मेरा 0, ये बनेगा मेरा हाफ, प्लस माइनस प्लस, नंबर दोनों के बीच में होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव नंबर था, तो आंसर बनेगा 0,हाफ। यही था क्या, जिस किसी का भी आया था? सर वो हाफ क्लोज ब्रैकेट में आएगा। नहीं ना, क्लोज ब्रैकेट कब यूज करेगा तू, जब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन था क्या, नहीं, तो ये क्लोज नहीं आएगा ना, हाँ समझा। इस यहाँ से yes, शुरुआत करता है, ठीक है। बाकी बाकी सभी का ठीक है ये।
कैसे करना था, ये गलती मत करना, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं कि सीधा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 ग्रेटर देन 2x तो x इज लेस देन हाफ। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब तक तुमको x के बारे में आइडिया नहीं है तब तक तुम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उसको इधर लेके आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। एक चीज बताओ, अगर सपोज क्वेश्चन ऐसा होता, एक कंसेप्ट है, सपोज ऐसा क्वेश्चन है 2 - x अपॉन 4 - x इज लेस देन 0। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे देखना। तो यहाँ ऊपर वाले के पास भी माइनस है, नीचे वाले के पास भी माइनस है, तो ऊपर से मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो आंसर बनेगा x - 2। नीचे वाले से माइनस कॉमन लेता हूं तो आंसर बनेगा x - 4 लेस देन 0। तो बाईपास लेफ्ट में ही माइनस माइनस प्लस हो रहा है, समझ रहे हो, लेफ्ट में ही माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो x पे फर्क नहीं पड़ेगा इक्वालिटी पे, ये जैसे कि वैसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, खाली ऊपर वाले के पास माइनस था, अगर नीचे वाले के पास भी माइनस अगर होता ये दोनों कैंसल आउट हो जाते, लेकिन यहाँ पे वैसा सीन नहीं बना, ठीक है। अब तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 156 157 ये दोनों कर रहे हो अभी, पहले तो सेम क्वेश्चन है इसलिए इनको पहले सॉल्व करो, आंसर निकल आएंगे तुम्हारे अभी। अब गलत नहीं होना, दोनों भी करना है, 156 भी करना है 157 भी करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई तुम लोग नहीं कर सकते, मैं फिर बता रहा हूँ, उसको लेफ्ट में लेके आओ, लेफ्ट में लाके सॉल्व करो। चलो थोड़ा फास्ट करो, आ गया आंसर सर 0,1 किसका, पहले वाले का या दूसरे वाले का? पहले वाले का। ओके, व्हाट अबाउट सेकंड, उसके लिए जाओ। सर 0,1 सेम ब्रैकेट क्या है फिर दोनों को, सुयश ब्रैकेट कुठले आहेत? ओपन। दोघांना नाही ओपन, गुड। तनिष्क बना क्या? हाँ सर, वो फर्स्ट का है, सेकंड चल रहा है अभी। ओके ठीक है। मोहित? फर्स्ट का हो गया सर, ओके चलो ठीक है, ठीक है। परशुराम? फर्स्ट हो गया सर, सेकंड चालू है। चलो ठीक है, करो सेकंड भी करो फिर, सेम है ना, सिंपल है, एक बार कंसेप्ट बिल्ड हो गया ना, हो गया, फिर कोई टेंशन नहीं है। ऐसे 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करो, इसलिए बोल रहा गलती करो पहले, सही मत करना, गलती करने समझ में आता है। आ गया, दोनों भी हो गए? सर ये एक बार फर्स्ट वाला बता सकते हैं? ठीक है, कर सकते, क्यों नहीं कर सर, सकते, बिल्कुल कर सकते। देखो हाँ सर वो अब जिनका सेकंड का 0,2 है। ठीक है, जिनका भी, जिनके दोनों भी हो गए ना, तुम में से जिनके भी दोनों भी हो गए ना, तुम लोग ना सीधा इस पे चल जाओ अभी, ये तीनों करना ना, ठीक है। ये क्योंकि 160 और ये एक ही क्वेश्चन है, बस इक्वलिटी का साइन था, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, ठीक है। मैं उसके लिए 156 करता हूँ, जिनका हो गया है वो 158 159 करेंगे, दोनों करेंगे, ठीक है। जिसे देखो देव, तेरा शायद नहीं है ना, 1/156 कर दे, देख 1/x ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब देख ये x का साइन पॉजिटिव नहीं है, मतलब ये x पॉजिटिव नंबर नहीं है, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसको तो इधर लेके इधर ला सकता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, 1/x - 1 इज ग्रेटर देन 0, यस सर। ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले इसको, ये क्या बनेगा, 1 - x अपॉन x इज ग्रेटर देन 0। अब अपन सॉल्व करते समय क्या करते हैं कि इसका साइन पॉजिटिव चाहिए, ये Yes. x का, तो माइनस बाहर ले ले, तो माइनस अगर बाहर लेगा तो आंसर क्या बनेगा, x - 1 अपॉन x इज लेस देन 0। अब क्या करेगा, ये सॉरी पार्डन मी, ग्रेटर देन 0। अब क्या करेगा, ये जो रिजल्ट नेगेटिव तो आया साइन सर मेरा। भेज दे, क्या हो गया, अब देखना ये नेगेटिव साइन इसको क्या करेगा, साइन को चेंज कर देगा, तो ये गया काम से, देख ये काम से गया, ये बनेगा तेरा लेस देन का ऐसा बन जाएगा। अब प्लॉटिंग करा दे खाली, इसका वैल्यू कितना है 1, इसका कितना है 0, ये बन गया मेरा 0, ये 1, ये प्लस माइनस प्लस। अब ये प्लस माइनस प्लस अगर है तो यहाँ पे लेस देन के लिए दोनों के बीच में आंसर है, दोनों के बीच में, तो आंसर क्या बनेगा 0,1। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन था क्या, नहीं, तो बात खत्म, ओपन, यस। ठीक है। चलो अब ये तेरा हो गया। अब देख सेम क्वेश्चन ना, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन एक ही था, तो यहाँ पे बस इन दोनों को 0 का मान कर दोनों को क्लोज आएगा, लेकिन x डिनोमिनेटर में है तो इसको ओपन, इसको क्लोज आएगा। ये हो गया, ये हो गया। अब तुम लोग 156, ये हो गया क्या 158 159, तुम में से किसी का 158 159 हो गया क्या? सर सर वो 157 का 158 आंसर का क्या है?
157 का आंसर 0,2 है ना, किसी ने बोला ना शायद 0,2 है, हाँ 0,2 है लेकिन ब्रैकेट्स क्या है, ब्रैकेट्स? सर। 0 ओपन है और 2 क्लोज है। हाँ ये सही है, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में था ना। अब डिनोमिनेटर हम कैद करते हैं, डिनोमिनेटर हम कभी भी ओपन क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है ये वाला। अब इसके लिए कैसे करेंगे वो देखो, इसके लिए कैसे करेंगे वो देखो, दो क्वेश्चंस है। अरे तुमको मैंने जो डेमो में लिया ना वो बहुत फंडामेंटल था, वो बस वो जो इंट्रोडक्शन था, ये पूरा सिलेबस है तुम्हारा एक्चुअल। इसलिए गलती करो जितना हो सके ना, यही गलती कर लेना। विद इन ईयर हमारा ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ट्राई करेंगे हम लोग, एवरी चैप्टर हमारा कम से कम 4 to 5 टाइम्स खत्म होता है, एवरी चैप्टर। तो सर मैथ्स तो तुम्हारा स्ट्रांग हो ही जाएगा। हाँ सर ओ। 158 का आ गया। आ गया। अच्छा 159 का क्या है फिर? 158 का 0,1 है। ओके चलो करते हैं फिर, देखते हैं। ये सर रहा तुम्हारा, हाँ बोलो। सर 159 का -2 -3 है बस। ओके देखते हैं, 158 कर रहा हूं मैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता, उसको इधर लेके ला सकता हूं मैं, x-1 > 0। ठीक है, अब ये ऐसा तो हो गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, आंसर क्या होगा, x-1 - x अपॉन x इंटू x-1 > 0। ये गया काम से। फिर से एक बार यहाँ पे माइनस का साइन आया है, उस माइनस को मैंने यहाँ भेजा है, तो आंसर बनेगा 1/x टाइम्स x-1 < 0, क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया है। अब प्लॉटिंग क्या बनेगा, ये रहा तुम्हारा 0 और 1, प्लस माइनस प्लस दोनों के बीच में, तो आंसर बनेगा 0,1। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं था, इसलिए दोनों भी ओपन। ये था 158। 59 करोगे अभी, बताओगे 59 का आंसर? सर 59 ये का 158। -2,3। 158 का क्या, 158 का आ गया था? हाँ सर। चलो 159 पे जाते हैं फिर। ये क्या बना, x+2 माइनस 1/x-3 < 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो फिर, x-3 - x-2 अपॉन x+2 x-3 < 0। ये दोनों गए, -3 -2 बन गया -5, माइनस के कारण साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, x+2 x-3 < 0। ये मेरा आंसर था। अब यहां से ना पूरा गेम शुरू होगा, देखो तुम अभी नंबर लाइन जब प्लॉट कराओगे, ये बनेगा -2, ये बनेगा +3, प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव अवे है, पॉजिटिव यहां से लेके यहां तक, आंसर -∞ से -2 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। लफड़ा इस बात का हुआ, यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या आएगा अभी, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन था, लेकिन ये दोनों भी डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में होने के कारण तुम इनको दोनों को भी नहीं ले सकते, तो आंसर बनेगा सबके सब ओपन में। आया, यही था ना, या तुमने इक्वलिटी का साइन ले लिया वहां पे? आंसर किसी का आया था क्या 159? नहीं सर। किसी का भी नहीं आया था, कहाँ गलत हो गया फिर? सर वो साइन ऑफ इक्वालिटी बराबर था, बस वो मैंने -2,3 ले लिया था। अच्छा तो ये मैं तूने इसको चेंज नहीं करवाया खाली, ओके फाइन। सुयश यही था क्या तेरा भी, ये किया ही नहीं? सर आधा हुआ था। आधा आधा झाला होता का, ठीक है कोई बात नहीं, चलो। ये भी तुम्हारा 159 भी क्लियर हो गया। ये तुम्हारा मैं फिर बता रहा हूँ, डेमो में, इसलिए मैंने बोल रहा था 2 दिन पहले तुमको कि डेमो में टाइम वेस्ट मत करो। डेमो में हमको जो बताना होता है वो बहुत फंडामेंटल होता है। तुम खाली डेमो डेमो करना है, कितने दिन डेमो करोगे वो समझ में नहीं आता ना। एक आध 2 दिन ठीक है, अगर तुम हफ्ते भर डेमो भी कर रहे हो तो कोई, लेकिन सिलेबस शुरू होगा ही नहीं तुम्हारा, वहां पे टाइम पास ही होगा ज्यादा। अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग करो, ये टफ क्वेश्चन है कंपैरेटिवली, इन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि 2 2 नंबर्स है। खींचो इसको, बोलो आंसर क्या आएगा। थोड़ा लंबा जाएगा इसका सोल्यूशन। लेंदी है क्वेश्चन, सॉल्यूशन भी लेंदी रहेगा, बस लास्ट तक डटे रहना उसमें, गिव अप नहीं करना।
सभी को एक साइड लेके आना, जितने भी यहाँ पे दिख रहा है ना उन सभी को एक साइड लेके आना, और सभी को एक साइड लाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना। इनइक्वालिटी के मेन क्वेश्चन यही है, जो तुम लोगों ने डेमो में ये सब नहीं करवाया था, क्योंकि ये मेन कंटेंट है सिलेबस का। टफनेस तो है, कुछ क्वेश्चन बनेंगे, बहुत से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन आधे अधूरे भी तुम्हारे आंसर्स आ गए, वही अपनी जीत है। कर दूं मैं? तुम्हारा अगर नहीं हो रहा तो मैं शुरू कर दूं, या किसी का आ रहा है आंसर? ऑन द वे है? सर रुको सर। ओके ऑन ठीक द है, वे सर। ओके ओके चलो कोई बात नहीं, ऑन द वे है तो बात ही नहीं है फिर। डेली ना 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्लास में डेली। तो उससे क्या होता है, 15-20 क्वेश्चन ना तुम लोग हर दिन नया सीखोगे कुछ। मेरे 15 से 20 मेरे क्वेश्चन, 15 से 20 तुम्हारे क्वेश्चन घर में, तो पूरा हो जाता है चैप्टर एक दिन में कवर, जितना भी तुमने कर लिया। चलो बहुत टाइम हो गया, अभी मैं कर रहा हूँ, तुम लोग क्रॉस चेक कर लेना। यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, x+1 है, ये -1 है, ये -2 है, प्लस में 1/x-2 है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मैंने क्या किया, राइट में जो भी मसाला था उसको लेफ्ट में लेके आया, देखो, और लेफ्ट में लाने से पहले उनकी साइन चेंज करवाई। ये माइनस का हो गया प्लस, सॉरी ये प्लस का हो गया माइनस, और ये माइनस का हो गया प्लस। अब क्या हो गया, -2 -1 बन गया -3, ये -3 है। अब इनका एलसीएम क्या है, एलसीएम लेने से पहले मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये क्या बनेगा, देखो पहले इन दोनों को सॉल्व भी कर लेता हूँ, फिर इसके लिए देखूंगा। तो आंसर क्या हो गया, x-2 प्लस x+1, डिनोमिनेटर में x+1 इंटू x-2, -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चेक इट आउट कि मैंने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों बीच में प्लस था, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन। आंसर क्या हुआ, x + x 2x -1 अपॉन ये क्या हो रहा है, x² -x -2 -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रॉस चेक करो इनका प्रोडक्ट, x² ये -2x प्लस x बन गया -x, और 1 से -2 बन गया -2। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ये बनेगा 2x - 1 -3x² माइनस ऑफ माइनस प्लस 3x प्लस 6 अपॉन में x² माइनस, इसको मैं इसको वापस में छेड़ देता हूँ। ऐसे कैसे, फैक्टर में वापस लिख दूंगा x+1 x-2, क्योंकि बाद में वापस फैक्टराइज ही करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टेप समझो क्या था, मैंने सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को क्रॉस कर लिया, ठीक है, माइनस को छेड़ा नहीं अब तक। अब क्या हुआ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना था, इसलिए मैंने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा, दोनों का प्रोडक्ट। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने मेरा काम खत्म हो गया, लेकिन इसका साइन माइनस था, इसलिए सबके साइन चेंज हुए, -3x² प्लस 3x प्लस 6, और यहाँ पे ये 2x - 1 है। अब आगे छेड़ने से पहले इनको ठीक से लिख लेता हूं मैं, -3x², देखना -3x², ये बन रहा है मेरा +5x, 6 - 1 बन गया +5, डिनोमिनेटर में है x+1 x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से एक बार, इस माइनस के साइन को, मेरे पास एलर्जी है तो माइनस को बाहर लेता हूं मैं, तो क्योंकि इसमें ना किसी के पास 3 नहीं है, तो मैं -3 कॉमन नहीं ले सकता, मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं। तो माइनस अगर कॉमन आ गया, आंसर बन रहा है मेरा 3x² -5x -5, डिनोमिनेटर में x+1 है, ये x-2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एक बार बताओ, ये माइनस के कारण ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा वापस, तो आंसर बनेगा मेरा यहाँ पे 3x² -5x -5 के नीचे x+1, और ये मेरा x-2 लेस देन इक्वल टू 0 है। अब 3 5 जा 15, क्या 15 के ऐसे कोई फैक्टर है जिनका एडिशन -5 आता है? कैसे कोई फैक्टर है 5 to the 15 के जिसका एडिशन -5 आता हो? हेलो, क्या बोल रहा हूँ मैं? 15 के खानदान में ऐसे कोई फैक्टर है क्या जिसका एडिशन -5 हो? 5 3 जा 15, दोनों का एडिशन -5 कभी नहीं आने वाला, और 15 के दूसरे फैक्टर आते भी नहीं है। तो ऐसे कोई फैक्टर नहीं है 15 के। जब भी क्वाड्रेटिक के फैक्टर ना हो, इधर लिखे देता हूं तुमको प्रॉपर में,
याद रखना क्या बोल रहा हूँ, सिलेबस है, फिर बता रहा हूँ नया सीखने को मिल रहा है तुमको। whenever quadratic equation is unfactorizable, ठीक है, whenever quadratic equation is unfactorizable then check it out, check its, क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेंट। मतलब क्या होता है, ए एक्स बी स्क्वायर, स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट, बी ए एक्स स्क्वायर, 4ac। यस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डिस्क्रिमिनेंट होता है डेल्टा, जिसको लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब एक बात देखो, अब ये तुम्हारा थोड़ा 11th का सिलेबस है प्रॉपर वाला, लेकिन आज उसका काम नहीं है समझने का, तो फिलहाल बस इतना याद रखना, अगर डी अगर लेस देन 0 है और ए लेस देन 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा निगेटिव होता है। ये तुमको अभी अभी ये सुन के छोड़ देना, तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है। और जब भी डी का वैल्यू लेस देन 0 हो और ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होता है। ये सीन क्या है देखो, अभी क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तुम्हारे दिमाग के बहुत ऊपर से जाएगा मेरे को पता है, लेकिन फिर भी सुन के छोड़ दो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो फैक्टराइजेबल नहीं है, उसके फैक्टर्स नहीं आ रहे और तुमको उसकी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तुमको उसकी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज अगर मैं क्वेश्चन ये देता, उसको थोड़ा इग्नोर करा मैं उस क्वेश्चन को, अगर मैं क्वेश्चन ऐसा देता एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन 0, भैया इसका आंसर बताओ, इसकी इनइक्वालिटी बताओ। तुम बोलोगे सर आसान है, मेरे को 6 के ऐसे फैक्टर ढूंढने थे जिसका एडिशन -5 हो, तो मैं ढूंढूंगा कैसे, ये -2 और ये -3, देखो इनका प्रोडक्ट देखो +6 आ रहा है और इनका माइनस एडिशन उसका -5 आ रहा है, तो सर इसके फैक्टर बनेंगे x-2 x-3 लेस देन 0, और ये फैक्टर बनने के बाद इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर दूंगा मैं, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, प्लस माइनस प्लस, तो सर मेरा आंसर बनेगा 2,3, खत्म। मैं इतना निकाल के निकल जाऊंगा। लेकिन सिनेरियो क्या है, अगर इसके ये फैक्टराइजेबल ही नहीं है, इसके फैक्टर आते ही नहीं है, अभी सपोज ये क्वेश्चन ऐसा दे दिया मैंने तुमको, मेरे बेटे जरा इधर आना और बताना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0 के आंसर्स क्या है, फैक्टर्स क्या, मतलब इसका सोल्यूशन क्या है। तुम क्या करोगे, 1 के खानदान में ऐसा कोई चिराग नहीं है जिसका एडिशन 1 ही हो, कोई भी नहीं है, तो मतलब इसके फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है। और जब भी फैक्टर पॉसिबल नहीं होते उस टाइम तुमको इसका डेल्टा निकालना है, डेल्टा, इसका डेल्टा क्या है, व्हाट इज द डेल्टा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कब बात कर रहा हूं मैं, जब ये फैक्टराइजेबल ना हो तभी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, कोई बताएगा मुझको इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, इसमें a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू भी 1 है, c का वैल्यू भी 1 है, तो 1 - 4 आंसर बन रहा है -3 ना, 1 - 4, तो डेल्टा निगेटिव आ रहा है। तो मैंने तुमको क्या बोला था, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स नहीं निकले तुम जाओगे डेल्टा पे, और डेल्टा अगर निगेटिव है, दोनों टाइम में डेल्टा निगेटिव ही होगा, क्योंकि डेल्टा अगर पॉजिटिव हो तो फैक्टर बना देगा वो। तो डेल्टा जब भी निगेटिव रहेगा तुमको चेक करना है इस ए की वैल्यू, ए माने लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। जब भी डेल्टा निगेटिव हो और ए भी निगेटिव हो इसके साथ वाला, तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा निगेटिव होता है। और डेल्टा भी निगेटिव है और ए हमेशा पॉजिटिव है, तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होता है। बात कर रहा हमेशा, एवरी टाइम। अब यहाँ पे मेरे को डेल्टा लिख रहा है, डेल्टा लेस देन 0 है, लेकिन भाइयों डेल्टा के साथ ए क्या बता रहा है, ए क्या बता रहा है, पॉजिटिव। और जब डी लेस देन 0 और ए ग्रेटर देन 0 अगर हो, जब डी लेस देन 0 और ए ग्रेटर देन 0 हो, तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमेशा ग्रेटर देन, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट हो गया फिर, तो ये नंबर तो भैया बता रहे पूरा पॉजिटिव है, तो दुनिया का कौन सा पॉजिटिव नंबर 0 से छोटा होता है। तो क्या तुम्हारा कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से छोटा होता है क्या, नहीं नहीं होता है। तो ये पॉसिबल है क्या, ये क्वेश्चन पॉसिबल है क्या,
ये क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है, और ये पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन क्या है? इट हैज नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का मतलब होता है फाई। मैं तुमको ये बता रहा था कल, 5 और 5 का डिफरेंस। अब एक बात बताओ, यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, अब मेरा आंसर क्या होता? कि उसने बोला है भैया इसके फैक्टर तो आने वाले हैं नहीं, तो मैं जाऊंगा क्वाड्रेटिक पे। तो क्वाड्रेटिक ने मेरे को समझाया भाई साहब इसका डेल्टा तो निगेटिव है, लेकिन इसका ए भी ए पॉजिटिव है, तो डेल्टा निगेटिव ए पॉजिटिव, तो सर ये देगा पॉजिटिव नंबर। अब ये खुद पॉजिटिव बैठा है और ये बता रहा मैं 0 से बड़ा हूं। दुनिया के ऐसे कौन से पॉजिटिव नंबर है जो 0 से बड़े होते हैं? सारे के सारे, है ना, सारे के सारे पॉजिटिव 0 से बड़े ही तो होते हैं, तभी तो उनको मुझको पॉजिटिव बोलते हैं। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सर एक्स का कोई भी वैल्यू डालो, इसका आंसर सही रहेगा। मतलब एवरीथिंग एवरीवेयर ट्रूथ है, उसको बोला जाता है रियल नंबर्स आर क्लब। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आर। आर का मतलब रियल नंबर्स, और इसका सॉल्यूशन अगर पूछा गया होगा तो आंसर बनेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, पूरी दुनिया। ये 11th है। दिमाग में थोड़ा बहुत घुसा या कुछ भी नहीं घुसा? घुसा सर। सर माइनस इन्फिनिटी कैसे आया? अरे दादा, मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया बोल रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया। दुनिया कहाँ से शुरू होती है? दुनिया मतलब क्या? अपने 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 मैथ्स में दुनिया मतलब कहाँ से कहाँ? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये पूरी दुनिया। इसमें तो कितना भी नंबर लिखेगा ना, 10 करोड़ 200 हजार जो भी लिखना है, सब इसके बीच में आएगा, इधर ही आएगा, इसके बाहर कोई नहीं है। सर पर समझ में आया? पॉजिटिव है ना उधर दिया। अरे दादा, तो पॉजिटिव जो तू बता रहा ना, मैं क्या बता रहा, सुन। मैं ये पूछ रहा था, ये वाले क्वेश्चन में हम लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है, x की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निगेटिव रहेगा। तो तूने आंसर निकाला सर 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर है उनके लिए निगेटिव रहेगा। ठीक है, तू x का वैल्यू 1 डाल के देख, तेरा आंसर नहीं आएगा इसमें। तो वैसे ही x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो मेरा बोलना ये था कि दुनिया की कोई भी वैल्यू डालो, तो एक काम कर 0 डाल के देख। ये रहा 0, ये रहा 0, क्या बचा? 1 बचा। एक 0 से बड़ा है क्या? हाँ, एक 0 से बड़ा है। 2 रख के देख, 3 रख के देख, 4 रख के देख, 5 रख के देख, 1000 रख के देख, सबके लिए ये 0 से बड़ा आएगा। तो उसने पूछा कौन सा है कि भाई x का ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसके लिए ये पॉजिटिव है। तो तेरा बोलना ये था कि भैया दुनिया के कोई भी नंबर डाल दो, कोई भी, कुछ भी डाल दो, ये हमेशा पॉजिटिव देगा। तो कोई भी का मतलब क्या होता है? दुनिया। दुनिया मतलब क्या? रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड का अपने हिसाब में रियल का मतलब क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और जैसे मैंने बोला था, अगर ये सवाल ऐसे होता, अब तू क्या बोलता? तू बोलता अरे शिट, ये तो पॉजिटिव है, और ये भाई बोल रहे हैं कि पॉजिटिव 0 से छोटे हैं। अरे नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से छोटा होता ही नहीं है। तो दुनिया का ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर नहीं जो 0 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है मतलब क्या सॉल्यूशन है उसका? इसको बोला जाता है फाई। फाई मतलब ठेंगा, कुछ भी नहीं है। आया? अब एक बात बताओ, सुनो, अभी अब ये तुम्हारा कॉन्शियसनेस बहुत ऊपर लेके जा रहा मैं, ठीक है? अब सवाल ये आया कि x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, इसको तुमको पूछा गया है भैया जरा इसका मेरे को ना तू सॉल्यूशन बता। अब तेरा दिमाग काम करना शुरू कर देगा कि अरे ये तो क्वाड्रेटिक है, और सर ने बताया था कि इसका तो 100% भैया, मैं तो ऐसे बिना सॉल्व करे बोल सकता है इसका d लेस देन 0 है, इसका d लेस देन 0 है, और इसका a ग्रेटर देन 0 है। मतलब क्या हो गया? सर ये तो पॉजिटिव है। हाँ, ये तो पॉजिटिव है ना, या नहीं है? ये तो पॉजिटिव नंबर है। और इनइक्वालिटी में मैं पॉजिटिव को सीधा भेज सकता हूं, के इधर चल जाओ, गायब हो जाओ तुम, तेरा कोई काम नहीं सीने क्वेश्चन में। मैंने क्या बोला था? इनइक्वालिटी में जब भी तुमको पॉजिटिव नंबर मिलेगा, इसको सीधा इग्नोर कर दो, उसका काम ही नहीं क्वेश्चन में। तो सीन ऐसा हुआ, अगर भैया तुम्हारा कोई काम नहीं है तो तुम निकलो, तो ये जाके गया इधर, तो बचा क्या क्वेश्चन में? ये तो 0 बन गया, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि पॉजिटिव नंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं।
तो बचा क्या क्वेश्चन, ये बचा 1/x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। कितने फैक्टर है, एक ही फैक्टर है, क्या आएगा आंसर, ये रहा 3, इधर प्लस इधर माइनस, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को पॉजिटिव चाहिए, कहाँ है पॉजिटिव, इसके इधर। तो आंसर क्या हो गया इसका, 3 से लेके इन्फिनिटी, बात खत्म। ओपन आएगा या क्लोज आएगा, ओपन आएगा क्लोज आएगा, ओपन। ओपन आएगा। अच्छा, ओ हो, अगर ऐसा था सर, इसका आंसर 3 से इन्फिनिटी था, तो तुमको जे के क्वेश्चन दे दूं मैं। जे वाले देखो कैसे खेलते हैं तुम्हारे दिमाग के साथ। जे वाले लोग ना बहुत सीधे साधे हैं, उनको पता है बच्चे ज्यादा पढ़ते नहीं है, थोड़े बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उनको आंसर निकल जाते हैं। जो लेट करते हैं पढ़ने के लिए, बाद में क्या होता है पता है, स्टार्टिंग में पढ़ना नहीं है, फिर हम लोग वेट करते हैं दिसंबर का, जनवरी का, दिवाली का, दसरे का, ईद का, फिर उसके बाद देखने पढ़ने, उसके बाद पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन जो लेट शुरू करता है ना, वो सीधा खत्म ही होता है। क्वेश्चन देखना बस, मैं तो बोलता हूँ बिना पेन यूज करे तुम हाथ से बता सकते हो मेरे को अभी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। भाई साहब तुमको बताना है इसका सॉल्यूशन क्या है। ये जेई के क्वेश्चन है, ये जेई में आता है ऐसा क्वेश्चन। कोई बताएगा मुझको इसका आंसर। एनीवन, कोई तो बता दो। क्या किसी का भी दिमाग नहीं चल रहा इधर, किसी का भी नहीं चल रहा। वन कॉमा पाई इंफिनिटी। फाइव पाई 1, इन्फिनिटी नहीं रहता था। 1, इन्फिनिटी क्यों आएगा, पाई क्यूब, 5 क्यों आ रहा है तेरा आंसर, 5 क्यूब -3 आया ना। कहाँ, कौन सा अरे तो भूल गया, अच्छा अच्छा तो कंफ्यूज हो गया। देख ऑफिस, ये ना पहली चीज ना, ये प्रॉपरली सिलेबस है, ठीक है, ये तुम्हारे फंडामेंटल क्वेश्चन है नहीं। तो मैंने तुम्हारा बस, मैं तुम्हारी लेवल चेक कर रहा हूँ, तुम लोग कौन सी लेवल के बच्चे हो, ठीक है। सीन देखो, एक बात तो तुमने पकड़ ली होंगी कि सर इसका भी फैक्टर नहीं आते और इसके भी फैक्टर नहीं आते। क्लियर, इतना क्लियर है, हाँ सर। इतना क्लियर है, तो फैक्टर आने वाले है नहीं। तो जब भी फैक्टर नहीं आएंगे, मैं सबसे पहले जाऊंगा डेल्टा के पास। इसका भी ए पॉजिटिव है, इसका भी ए पॉजिटिव है, और इसका भी डेल्टा निगेटिव है, इसका भी डेल्टा निगेटिव है। यहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे तुम लोग, पहुंचे सर। हाँ पहुंचे। सर पहुंचे। तो इसका मतलब ये था कि इसका भी डेल्टा निगेटिव है और ए पॉजिटिव है, और इसका भी ए ग्रेटर देन 0 है और डेल्टा निगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर का नंबर भी पॉजिटिव है, नीचे का नंबर भी पॉजिटिव है। एक बात बताओ, एक पॉजिटिव को दूसरे पॉजिटिव से अगर मैंने डिवाइड किया, तो रेशो पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है, पॉजिटिव। ऑब्वियसली पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसके कारण ये पूरा की पूरा रेशो पॉजिटिव हो गया। तो ये क्या दुनिया का कोई पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है क्या, ये पूरा के पूरा पॉजिटिव नंबर बन गया ना अभी। अब ये पूरा की पूरा नंबर अगर पॉजिटिव है, तो दुनिया का ऐसा कौन सा पॉजिटिव नंबर है जो 0 से बड़ा है, सारे। सारे मतलब दुनिया, दुनिया मतलब रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड का मतलब होता है आर क्लब, और आर क्लब का मतलब होता है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। ये रहा मेरा सॉल्यूशन। आ गया जी में, ये घुस गया तुम JEE में भी। देखो मैंने शुरुआत कहां से करवाई थी तुम्हारी, और मैं तुमको लेके कहां पे गया। अब यही सवाल भाइयों, जरा एक बात बताना, अगर ये ऐसन होता, अब तुम लोग क्या बोलते हैं, फाइव। फाइ। अब तुम्हारा फाइ आता, अब फाइ आता, क्यों, तुम बोलते सर सॉल्यूशन ही नहीं है इसका, क्यों, अरे भैया ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव ने पैदा किया पॉजिटिव, क्या दुनिया का कोई भी पॉजिटिव 0 से छोटा होता है क्या, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये पॉजिटिव नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा, फाइ। अब मुद्दे पे चल रहे अपने, अब अपना क्वेश्चन कोई कुछ और था, ये तो मैं तुमको बहुत आगे लेके गया। अब बोलो, इसके कोई फैक्टर पॉसिबल है क्या -15 के, नहीं। डेल्टा लगाओ, डेल्टा, डेल्टा लगाओ इसका, नहीं ये डेल्टा से नहीं यार, कुछ गड़बड़ दिख रही क्वेश्चन में मुझको, ये नहीं, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, उसको एक बार चेक करना पड़ेगा क्रॉस।
क्योंकि ना इसका डेल्टा नेगेटिव नहीं आ रहा है, क्योंकि 25 प्लस नहीं, इसको इसको रेटिंग देखते हैं, कुछ है शायद गड़बड़ है इसमें। नॉर्मल क्वेश्चन देता हूँ पहले तुम लोग के लिए, ज्यादा भी हो जाएगा। एक बात बताओ, तुम लोग ना इसको बता रहे, इन दोनों के आंसर बता रहे मुझको, ये दोनों के, ये बता सकते हो इनके आंसर्स क्या आएंगे? सर माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी। कौन सा वाला, पहला या दूसरा या दोनों? सर 174 का। 174 का माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसका मतलब तो आर को आर बोलना था, रियल नंबर्स है ना? यस क्योंकि यस फैक्टर नहीं निकल रहे, फैक्टराइजेबल नहीं है, और फैक्टर नहीं है तो डेल्टा जाओ, डेल्टा मतलब नेगेटिव आएगा, ये तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव है, और दुनिया के सारे पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े होते हैं, तो ये बन गया आर क्लब। दूसरा वाला क्या है फिर? हाय ये 5 है, क्यों? फिर वही, ये पॉजिटिव है, ये लेस देन 0 है, तो कोई पॉजिटिव नंबर 0 से छोटा नहीं होता, तो आंसर हो गया इसका 5। दैट वाज योर लेक्चर नंबर 1।